शादी जीवन की सबसे बड़ी गलती क्यों है? खुशी देती है लेकिन आज़ादी क्यों छीन लेती है? ओशो आचार्य रजनीश ने विवाह, प्रेम और स्वतंत्रता आज़ादी पर बहुत गहराई से और क्रांतिकारी विचार दिए हैं। उनके प्रवचनों में शादी को एक सामाजिक और कानूनी बंधन माना गया है, जबकि प्रेम को एक स्वतंत्र आकाश माना गया है। ओशो के दृष्टिकोण से यह समझने के लिए कि विवाह क्यों खुशी देने के साथ साथ आज़ादी छीन लेता है। प्रेम और विवाह में अंतर। ओशो की वाणी में प्रेम एक फूल है, विवाह उस फूल को प्लास्टिक का बना देता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक जीवंत, प्राकृतिक और क्षणभंगुर है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपकी अंतरात्मा की खुशी होती है, लेकिन समाज उस प्रेम को सुरक्षित और स्थायी बनाने के लिए उसे विवाह नामक एक कानूनी और सामाजिक संस्था में बदल देता है। जैसे ही प्रेम संस्था बनता है, उसमें से ताजगी चली जाती है और उसकी जगह नियम, कर्तव्य और उम्मीदें ले लेती है। यही कारण है कि शुरुआत में जो संबंध खुशी देता है, बाद में वह बोझ जैसा लगने लगता है। मालिक होने का भ्रम और आज़ादी का छिनना। जैसे ही तुम किसी के मालिक बनने की कोशिश करते हो, तुम अपनी आज़ादी भी खो देते हो। विवाह के बाद अक्सर पति पत्नी एक दूसरे पर मालिकाना हक जताने लगते हैं। ओशो के अनुसार जहाँ मालिक होने का भाव आता है, वहाँ से स्वतंत्रता गायब हो जाती है। जब आप दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में आप खुद भी बंध जाते हैं। आप दूसरे की हर गतिविधि पर नज़र रखने लगते हैं और दूसरा आप पर रखने लगता है नज़र। इस तरह दोनों एक दूसरे के पहरेदार बन जाते हैं, जिससे जीवन की सहज आज़ादी छिन जाती है। सुरक्षा की कीमत है, आज़ादी की नहीं। सुरक्षा की चाह ही गुलामी का कारण बनती है। मनुष्य का मन असुरक्षित महसूस करता है। वह चाहता है कि जो आज अच्छा है वह कल भी वैसा ही रहे। विवाह समाज द्वारा दी गई एक सुरक्षा है, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा। लेकिन ओशो कहते हैं कि जीवन में सुरक्षा की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है आज़ादी। जब आप एक निश्चित ढांचे में जीने का संकल्प ले लेते हैं, तो आपकी अज्ञात रास्तों पर चलने की, नए अनुभवों को तलाशने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। विवाह सबसे बड़ी गलती क्यों प्रतीत होने लगता है? ओशो विवाह को गलती या मूर्खता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य की बुनियादी प्रकृति के खिलाफ जाता है। मनुष्य का स्वभाव बहती नदी की तरह है, लेकिन विवाह उसे एक तालाब में बदलने की कोशिश करता है। विवाह में यह मान लिया जाता है कि दो लोग जीवन भर एक दूसरे को खुश रखेंगे। ओशो कहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी खुशी का ठेका नहीं ले सकता। जब यह भ्रम टूटता है तो निराशा होती है। लोग अक्सर अकेलेपन से डरकर शादी करते हैं, न कि आनंद के अतिरेक के कारण। ओशो के अनुसार दो अधूरे लोग मिलकर कभी एक पूरा और सुखी जीवन नहीं बना सकते। वे केवल एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ओशो का समाधान क्या है? ओशो विवाह के पूरी तरह विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे अचेतन विवाह के विरोधी हैं। उनका कहना है कि
यदि विवाह में स्वतंत्रता का सम्मान हो तो वह बंधन नहीं बनता। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, वह दूसरे को पंख देता है ताकि वह ऊंचे आकाश में उड़ सके। यदि आपका विवाह दूसरे को बांधने की बजाय उसे मुक्त होने की अनुमति देता है तो वह जीवन की सबसे बड़ी भूल नहीं बल्कि सबसे सुंदर अनुभव बन सकता है। ओशो के विचारों को पवित्र बकवास और सामाजिक पाखंड क्यों कहा जाता है? चर्च और समाज ने जिसे पवित्र कहा है वह अक्सर केवल एक समझौता होता है। ओशो कहते हैं कि समाज ने शादी को एक धार्मिक और पवित्र कृतज्ञ घोषित कर दिया है ताकि कोई इस पर सवाल ना उठा सके, लेकिन असलियत में यह अक्सर दो लोग के बीच का एक ऐसा समझौता बन जाता है जहां वे अंदर से तो एक दूसरे से ऊब चुके होते हैं, लेकिन समाज बच्चों या लोक लाज के डर के साथ रहने का नाटक करते हैं। ओशो इसे जीवंत आत्महत्या कहते हैं क्योंकि इस पाखंड को निभाने में मनुष्य अपनी असली मुस्कान और जीवन का रस खो देता है। शादी नियम है, प्रेम करुणा है। कर्तव्य एक गाली है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कर्तव्य का जन्म होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी देखभाल करना आपकी खुशी होती है, लेकिन शादी के बाद वही देखभाल कर्तव्य बन जाता है। ओशो के अनुसार जैसे ही कोई काम करना ही पड़ेगा बन जाता है, वह अपनी सुंदरता खो देता है। पत्नी को पति के लिए खाना बनाना है क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। पति को पत्नी की इच्छाएं पूरी करनी है क्योंकि यह उसका नियम है। जहाँ नियम और कर्तव्य प्राथमिक होते हैं वहाँ से आंतरिक आनंद और स्वतंत्रता विदा ले लेती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। शादी ठहराव है। जीवन एक प्रवाह है। तुम आज जिसके प्रेम में हो जरूरी नहीं कि कल भी उसके प्रेम में रहो। ओशो का यह विचार सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और विवादित रहा है। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन और उसकी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। आज आप जिस व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक स्थिति के प्रति आकर्षित हैं, हो सकता है कि 10 साल बाद आप दोनों पूरी तरह बदल जाएं। शादी इस प्राकृतिक बदलाव को स्वीकार नहीं करती। वह 20 साल की उम्र में किए गए एक वादे को 70 साल की उम्र तक जबरन खींचने की कोशिश करती है। यह ठहराव ही जीवन की गतिशीलता और आज़ादी को छीन लेता है। तो फिर ओशो के अनुसार मार्ग क्या है? ओशो समाज को बिना शादी के बिना किसी अराजकता में रहने की सलाह नहीं देते, बल्कि वे इंसानी चेतना को ऊपर उठाने की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि भविष्य के मनुष्य को विवाह की संस्था को छोड़कर मैत्री को अपनाना चाहिए। मैत्री में कोई कानूनी बंधन नहीं होता। जब तक दो लोग साथ रहने में आनंदित हैं वे साथ रहें, और जब उन्हें लगे कि अब विकास रुक गया है तो वे बिना किसी कड़वाहट और अदालती चक्करों के एक दूसरे को धन्यवाद देकर अलग हो जाएं। पहले खुद में पूरे बनो। दो भूखे लोग एक दूसरे की भूख नहीं मिटा सकते। यदि आप अंदर से दुखी और अकेले हैं तो शादी आपको कभी सुखी नहीं बना सकती। ओशो का कहना है कि पहले ध्यान के जरिए अपने भीतर के अकेलेपन को एकांत के आनंद में बदलो। जब आप खुद में खुश रहना सीख जाएंगे तब आपका किसी के साथ जुड़ना या मजबूरी
या गुलामी नहीं बल्कि आपके आनंद का साझाकरण होगा। तब वही रिश्ता आपकी आज़ादी छीनेगा नहीं बल्कि उसे दोगुना कर देगा। अहंकार की तृप्ति और आत्मज्ञान में बाधा। ओशो के दर्शन में विवाह और स्वतंत्रता के इस अंतर्विरोध को और अधिक सूक्ष्मता से समझने के लिए हमें उनके कुछ और मौलिक सिद्धांतों को देखना होगा। ओशो इस बात को केवल सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर समझाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अचेतन है वह हर रिश्ते का उपयोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करता है। शादी में पति सोचता है कि उसने एक स्त्री को हासिल कर लिया और पत्नी सोचती है कि उसने एक पुरुष को अपना बना लिया। यह पाने की दौड़ असल में अहंकार की दौड़ है। जहाँ अहंकार मजबूत होता है वहाँ आत्मा की स्वतंत्रता खो जाती है। ओशो के अनुसार सच्चा आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब आप किसी को बिना बांधे उसके होने का उत्साह मना सकें। अकेलापन बनाम एकांत है। तुम शादी इसलिए करते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। ओशो ने इंसानी अकेलेपन को दो भागों में बांटा है। लोनलीनेस, यह एक नकारात्मक स्थिति है जहां आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है। शादी अक्सर इसी डर का परिणाम होता है। कोई तो हो जो बुढ़ापे में लाठी बने, कोई तो हो जिससे बात कर सकें। अलोननेस, एकांत, यह एक सकारात्मक और ध्यानपूर्ण स्थिति है जहां आप खुद के साथ होने में परम आनंद का अनुभव करते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अलोननेस, एकांत का आनंद लेना नहीं जानता वह शादी के बाद भी अकेला ही महसूस करेगा। बस अब वह एक घर में दो अकेले लोगों की तरह जिएगा जो एक दूसरे को झेल रहे हैं। भीड़ कभी कभी भी स्वतंत्र व्यक्ति को पसंद नहीं करती, इसलिए वह विवाह जैसी जंजीरें बनाती है। ओशो का एक बहुत बड़ा आरोप समाज और राज्य पर था। वे कहते थे कि समाज को विद्रोही या पूरी तरह स्वतंत्र लोग नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों पर शासन नहीं किया जा सकता। समाज को चाहिए आज्ञाकारी गुलाम। विवाह आपको एक परिवार, बच्चों की जिम्मेदारी, होम लोन और सामाजिक प्रतिष्ठा के जाल में बांध देता है। जैसे ही आप इन जिम्मेदारियों से बंधते हैं आप समाज के नियमों के सामने घुटने टेक देते हैं। आपकी आज़ादी समाज की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दी जाती है। ओशो की दृष्टि में रूपांतरण, यदि कोई व्यक्ति विवाह के बंधन में आ चुका है तो ओशो उसे भागने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि गृहस्थ जीवन को ही ध्यान सा बना लो। ओशो खलील जिब्रान की पंक्तियों का उदाहरण देते हुए कहते थे कि एक ही मंदिर के दो खंभे पास पास खड़े होते हैं लेकिन वे एक दूसरे पर झुके नहीं होते। यदि वे एक दूसरे पर झुकेंगे तो मंदिर गिर जाएगा। शादी में भी दोनों को एक दूसरे की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अपेक्षाएं छोड़ दें। दुख शादी से नहीं बल्कि इस अपेक्षा से होता है कि सामने वाला हमेशा मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा कि नहीं। जैसा ही आप अपेक्षा छोड़ देते हैं रिश्ता हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। ओशो का अंतिम संदेश यही है कि स्वतंत्रता तुम्हारा मूल स्वभाव है। कोई भी संस्था चाहे वह
कितनी भी सुंदर क्यों न दिखे, यदि वह तुम्हारी चेतना को संकुचित करती है तो वह आत्मघाती है।